हेलो फ्रेंड्स। आज अपन बात करेंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में, क्योंकि आज ही के दिन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को हमारा राजस्थान का राज्य पक्षी का दर्जा मिला था। तो इसमें अपन इसके आवास की बात करेंगे, इसके हैबिटाट की बात करेंगे और फूड फीडिंग के बारे में बात करेंगे, ब्रीडिंग सीजन के बारे में बात करेंगे, इसको कौन कौन से सर्वाइवल थ्रेट का सामना करना पड़ रहा है और वर्तमान सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं इसको बचाने के लिए, उनके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो हम इसके कॉमन नेम या हिंदी नेम की बात करें तो इसको बड़ा भारतीय तिल्लोर, सोन चिड़िया और गोडाउन के रूप में जाना जाता है। साइंटिफिक नाम की बात करें तो आर्डियोसिस नाइग्रिसेप्स नाम है, और फैमिली की नाम की बात करें तो ओटीडियाई है, और ऑर्डर कौन सा है, गुरिफॉर्मिस। इसके हाइट की बात करें बर्ड्स की तो 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर होता है जब ये खड़ा होता है, या स्टैंडिंग हाइट की बात करें तो 100 सेंटीमीटर या लगभग 1 मीटर के बराबर इसकी क्या होती है, हाइट होती है। विंग स्पान की बात करें तो 210 सेंटीमीटर से लेके 250 सेंटीमीटर तक इसके विंग स्पान होते हैं। वेट की बात करें तो एडल्ट मेल या फीमेल का वेट लगभग 15 से 18 किलोग्राम तक होता है। आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो ये कौन सी कैटेगरी में शामिल किया गया है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल किया गया है। और डब्ल्यूपीए स्टेटस की बात करें तो ये शेड्यूल फर्स्ट का एनिमल है, और साइट स्टेटस की भी बात करें तो ये अपेंडिक्स फर्स्ट में रखा गया है। और वर्तमान में अपन बात करें तो सीएमएस और बोन कन्वेंशन के अनुसार जीआईबी को भी अपेंडिक्स फर्स्ट में इंक्लूड किया गया है। और स्टेट बर्ड डिक्लेरेशन ईयर की बात करें तो 21 मई 1982 को राष्ट्रीय राज्य पक्षी गोडाउन के रूप में इसका दर्जा दिया गया था, और एवरी ईयर 21 मई को गोडाउन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे पहले की बात करें तो बर्डमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली ने 1960 में भारत सरकार के सामने गोडाउन को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में दर्जा देने की बात की गई थी। तो उस दौरान तत्कालीन सरकार ने क्या किया था, ये बोल के मना कर दिया था कि बस्टर्ड को लोग क्या समझ लेंगे, बास्टर्ड बोलना शुरू कर लेंगे, इसलिए बोलने में अच्छा नहीं लगेगा। ये तर्क देते हुए क्या किया गया था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को नेशनल बर्ड का दर्जा देने से मना कर दिया गया था। अगर उस टाइम इसको नेशनल बर्ड बना दिया जाता तो ये स्थिति का अपन को सामना नहीं करना पड़ता कि इसकी पॉपुलेशन होती, तो ये आज बहुत ही अच्छी संख्या में अभी होती। इसके बॉडी कैरेक्टर्स की बात करें या बॉडी फीचर्स की बात करें तो जीआईबी है, ये इजीली आइडेंटिफाइड हो जाता है, क्योंकि इसके जो हेड के ऊपर क्या होता है, ब्लैक क्राउन प्रेजेंट होता है। और फिर इसकी बॉडी की कलरेशन की बात करें तो ब्राउनिश कलर का होता है, और इसके विंग्स के ऊपर क्या होते हैं, ब्लैक ब्राउन और ग्रेइश क्या होती है, ये मार्किंग प्रेजेंट होती है। और जनरली क्या होता है, मेल और फीमेल होते हैं ये सेम हाइट और सेम वेट के होते हैं लगभग। पर मेल की बात करें तो मेल में क्या होता है, ये जो क्राउन होता है ये क्या होता है, लार्ज साइज का होता है। फिर इसके फूड और फीडिंग हैबिट की बात करें तो ये क्या होता है, ओमनीओरी या सर्वाहारी होता है। कहने का क्या मतलब हुआ, ये ग्रास सीड इंसेक्ट जैसे ग्रास हॉपर, बीटल्स और कई बार क्या होते हैं स्मॉल रोडेंट्स और रेप्टाइल्स को अपने भोजन के रूप में यह लेता है। और ब्रीडिंग सीजन की बात करें तो मोस्टली इसका ब्रीडिंग सीजन मॉनसून सीजन में होता है। क्लच साइज की बात करें तो एक फीमेल एक अंडा पर ब्रीडिंग सीजन देती है, और कभी कभी 2 एग भी दर्ज किए गए हैं। और नेस्ट की बात करें तो ये जनरली अपने अंडे होते हैं ये ओपन ग्राउंड एरिया में देती है। और ब्रीडिंग डिस्प्ले की बात की जाए तो जो मेल होता है ये क्या करता है, गुलर पाउच के थ्रू क्या करता है, मेटिंग कॉल को प्रोड्यूस करता है। वो कॉल लगभग 500 मीटर डिस्टेंस तक भी सुनाई देती है। और पेरेंटल केयर की बात करें तो इसमें जो मेल होता है ये जनरली इंक्यूबेशन और यंग वंस की केयर करने में पार्टिसिपेट नहीं करता है। कहने का मतलब यह है कि जो फीमेल होती है ये एग का इंक्यूबेशन करती है, और जो यंग वंस है उनकी केयर करती है। जैसा कि आप इस फोटोग्राफ में देख रहे हो, ये जो मेल होता है, मेल में क्या होता है, गोलर पाउच होता है। इसके थ्रू क्या करता है, ये बहुत ही लाउड साउंड प्रोड्यूस करता है, जिसको क्या कहते हैं, मेटिंग कॉल कहते हैं।
अब इसके वितरण की बात करें तो लगभग अपन बात करें प्रीवियसली इंडियन सब कंटिनेंट में इसका अच्छी खासी पॉपुलेशन थी, पर वर्तमान समय की बात की जाए तो लगभग 90% पॉपुलेशन है ये इसके ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन या हैबिटाट से क्या हो चुकी है, विलुप्त या डिसएपियर हो चुकी है। और दत्ता एट अल 2010 के अनुसार बात की जाए तो इंडिया में लगभग 300 बर्ड्स थे 2010 तक, जो कि राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका और मध्य प्रदेश में इसकी प्रेजेंस नोटेड की गई थी। उस टाइम ही लगभग सबसे सर्वाधिक पॉपुलेशन की बात की जाए तो वो कहाँ थी, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में थी। और वर्तमान समय की बात की जाए तो इसकी पॉपुलेशन, राजस्थान की बात की जाए तो कहाँ रेस्ट्रिक्टेड रह गई है, डेजर्ट नेशनल पार्क में। इसके आवास की बात की जाए तो ये मोस्टली एराइड और सेमी एराइड लैंडस्केप में रहता है, जिसमें क्या होता है, लो सैंड ड्यून और बुशेज, लो शॉर्ट श्रब्स इस एरिया में रहता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, ये क्या है, ग्रासेज है। और मोस्टली ये क्या होता है, गोडाउन होता है, ये सेवन घास के मैदानों में रहना पसंद करता है। इसकी पॉपुलेशन की बात करें या इसके थ्रेट की बात करें तो इसकी पॉपुलेशन दिनों दिन डिक्लाइन क्यों हुई थी कि पुराने समय में इसकी हंटिंग और पोचिंग थी वो अत्यधिक मात्रा में की गई थी, जिसकी वजह से क्या था, इसकी पॉपुलेशन में ड्रामेटिक डिक्लाइन आया था। उसके अलावा ये क्या होता है, इसकी मृत्यु होती है ये हाई टेंशन इलेक्ट्रिक पावर लाइन से, विंड टर्बाइन से टकरा के भी इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा क्या करते हैं, जो फीरल डॉग होते हैं या क्रो, कैट, डॉग्स, वुल्फ होते हैं, ये क्या करते हैं, जो इसके एग और चिक्स होते हैं उनके ऊपर फीड कर लेते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो ब्रीडिंग सक्सेस रेट होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी पॉपुलेशन है ये डे बाय डे डिक्लाइन हो रही है। इसके अलावा क्या हो रहा है, जैसे अपन बात करें डीएनपी है, डीएनपी के आसपास एरिया में क्या हो रहा है, अभी हैबिटाट लॉस हो रहा है। इसके अलावा बात करें तो जो एग्रीकल्चर एक्सपांसन है उस वजह से भी क्या हो रहा है, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का नेचुरल हैबिटाट है उसमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से इसकी पॉपुलेशन डे बाय डे क्या हो रही है, श्रिंक हो रही है। जैसा आप इन फोटोज में देख रहे हो कि यह डीएनपी एरिया में क्या है, विंड टर्बाइंस, इलेक्ट्रिक पावर लाइंस, रोड नेटवर्क, हाई टेंशन इलेक्ट्रिक पावर लाइंस और फीरल डॉग की मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है, गोडाउन के अस्तित्व के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। जैसे अपन ने पुरानी न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग बात करें तो हाई टेंशन तारों से टकरा के कई बार क्या होती है, गोडाउन की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा जैसे क्या होता है, टिड्डी आती है इधर पश्चिमी राजस्थान में, तो उसके नियंत्रण करने के लिए क्या किया जाता है, कीटनाशक स्प्रे का प्रयोग किया जाता है। तो कीटनाशक स्प्रे का प्रयोग करने की वजह से क्या होता है कि जो गोडाउन होता है, गोडाउन मोस्टली क्या करता है, ग्रास होपर के ऊपर फीड करता है, या ऐसे बात करें तो कि टिड्डी के ऊपर फीड करता है। तो जैसे ही क्या हुआ, इसके ऊपर कीटनाशक स्प्रे का प्रयोग हुआ और मरी हुई टिड्डी को बाई चांस क्या किया, गोडाउन ने खा लिया, तो क्या हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग की वजह से गोडाउन की मृत्यु होने का भी चांसेस बने रहते हैं। इस वजह से भी क्या हो रहा है, गोडाउन के अस्तित्व के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वर्तमान में इसके कंजर्वेशन की बात की जाए तो प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान सरकार के द्वारा 5 जून 2013 को चीफ मिनिस्टर के द्वारा लागू किया गया था या लॉन्च किया गया था। इसी क्रम में फिर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था हैबिटाट इंप्रूवमेंट एंड कंजर्वेशन ब्रीडिंग ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच, जिसके थ्रू क्या था कि कैप्टिव ब्रीडिंग इम्प्लीमेंट किया गया था गोडाउन की पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। कहने का क्या मतलब हुआ, जो एग थे ये वाइल्ड से कलेक्ट करके आर्टिफिशियल रूप से इंक्यूबेट किए गए थे, फिर इससे जो चूजे निकलते उनकी रियरिंग करके बाद में क्या किया जाता था, वापस एडल्ट होने पे वाइल्ड में रिलीज किया जाएंगे। इसके अलावा जैसे अभी वर्तमान में बात करें तो सुंदासिरी और रामदेवरा एरिया में क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की गई है। इसमें क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा वर्तमान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चूजों का जन्म हुआ है, जिसकी वजह से ये आसार लग रहे हैं कि आने वाले टाइम में इसकी पॉपुलेशन में वृद्धि होगी और अपन इस इम्पोर्टेंट या फ्लैगशिप स्पीसीज को बचाने में जरूर सफल होंगे। इसी क्रम में
जो डीएनपी एरिया था उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, हाई टेंशन तारें थी उनको भूमिगत करने और इनके ऊपर क्या था, बर्ड फ्लाइट डाइवर्टर लगाने के भी आदेश दिए थे, जिसकी वजह से क्या होगा, गोडाउन की इलेक्ट्रोक्यूशन के द्वारा जो मोर्टेलिटी है उनमें कमी आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, गोडाउन की पॉपुलेशन या इसके सर्वाइवरशिप के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। वर्तमान स्थिति की बात करें तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार लगभग जंगल में या उसके नेटिव हैबिटाट में लगभग 128 गोडाउन मौजूद है और जो आर्टिफिशियल ब्रीडिंग सेंटर है यहाँ पे लगभग इनकी पॉपुलेशन 86 है। तो आने वाले टाइम में अब क्या किया जा रहा है कि रामदेवरा एरिया में क्या किया जा रहा है, टनल बनाई जा रही है, जिसको में क्या होगा कि गोडाउन के जो बच्चे ये आर्टिफिशियल रूप से प्रोड्यूस हो रहे हैं या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक से प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनको क्या किया जाएगा, पहले इन टनल या सुरंगनुमा संरचना में छोड़े जाएंगे, फिर क्या होगा, धीरे धीरे ये इस माहौल में अनुरूप हो जाएंगे या ढल जाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, इसको वाइल्ड में रिलीज किए जाने के उम्मीद है। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड डे।